हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज सेम प्रदीप ध्यानी। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, लॉ की सीएमए फाउंडेशन की हम लॉ स्टार्ट कर रहे थे हम। तो इसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 हमने स्टार्ट किया था। लेक्चर 1 ऑलरेडी मैं वीडियो में डाल चुका हूँ अपने चैनल पर। इसकी लेक्चर 2 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो धीरे धीरे करके हम इनको पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन ऑल द इसेंशियल एलिमेंट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के सारे गुण पाए जाएं, वो मेरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन ऑल द इसेंशियल एलिमेंट टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट which requires या which contain all the essential element to become a वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या पॉइंट चाहिए, वो आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे। फिलहाल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है वो समझेंगे हम। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, दो चीजें होती हैं। वॉइड एग्रीमेंट, आपको एक बार अंडरस्टैंड कराता हूं। दो चीजों को समझना होगा। एक तो होगा वॉइड एग्रीमेंट, दूसरा होगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, मतलब जिसको लॉ जो है वो इन्फोर्स नहीं करता, उसको मानता नहीं है, तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होगा। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो पहले तो सही था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन किसी कारणवश अब वो वैलिड नहीं है, लॉ उसको वैलिड नहीं मानता। ध्यान रखना, अगर स्टार्टिंग से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए आप, जैसे कि स्टार्टिंग से एग्जांपल लेता, मान लीजिए कि आप जुए का बिजनेस करते हो, तो जो कानून है उसको मानता नहीं है। गैम्बलिंग हो गया या ड्रग का ये जो हो गए, हाँ नार्कोटिक्स जो हो गए, तो इन चीजों का अगर हम व्यवसाय करते हैं तो स्टार्टिंग से ही ये वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो, यानी ये स्टार्टिंग से ही क्या होते हैं, वॉइड होते हैं ये। मान ली ड्रग्स हो गया, स्मगलिंग हो गया, तो ये जो व्यवसाय होते हैं ये स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। जो लॉ होता है उसको इन्फोर्स नहीं करता, तो इनको वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो स्टार्टिंग में वैलिड था, लेकिन किसी कारणवश जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना था, जब कॉन्ट्रैक्ट हैपन होना था, उस दौरान किसी कारणवश, मान लीजिए अगर मैं किसी कार की डील करना था, वो कार ही अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, या मैंने किसी चीज को सेल आउट करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो चीज ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। यानी किसी कारणवश अगर कॉन्ट्रैक्ट को अब हम वैलिड नहीं कह सकते, जो कि शुरू में तो वैलिड था, तो वो मेरा कहलाया जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट मतलब जो स्टार्टिंग से ही ड्रग हो गया, स्मगलिंग हो गया, ये सब जो कानून मानता नहीं है इनको, तो ये तो स्टार्टिंग से ही वॉइड एब इनिशियो ही, तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो स्टार्टिंग में वैलिड था, किसी भी कारण से, या तो जो मान लीजिए जिस का वो हम सेल आउट करना चाहते हैं, जिस लेन देन के बीच में आपस में ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, वही अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो तब हम बोलेंगे वॉइड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ते हैं अब हम इनको। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। मतलब जब इसको कानून मना कर देता है ना, तब हम इसको बोल देते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स मैरिज टू वाई, यानी एक्स की वाई से शादी होनी थी। वाई डाइज बिफोर द मैरिज टेक्स प्लेस, यानी जब शादी होनी थी उस डेट से पहले वाई की डेथ हो गई। तो मैंने कहा ना, जैसे मान लीजिए आप कार सेल आउट करना चाहते, कार ही जल के जल गई, या कोई चोरी करके ले गया, तो अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। जैसे वाई इस केस में डाइज हो गई, वाई की डेथ हो गई, तो वाई जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं थी या है अब, तो इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ध्यान रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा। रीजन इज दैट कि पहले तो वाई एग्जिस्टेंस में थी ना, जब जब उनकी एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन जब उनकी जो उनकी वेडिंग थी उसकी डेट आई, उससे कुछ दिन पहले ही उसकी डेथ हो गई, तो जब मैरिज जो एंगेजमेंट हुई थी तब एग्जिस्टेंस में थी। ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट, an agreement which is not enforceable by law is said to be void. It is an agreement which cannot be enforced from the date when they were married. It is void ab initio. Okay. Voidable contract. Voidable contract का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर एक पार्टी के पास ऑप्शन है, मान लीजिए किसी ने जोर जबरदस्ती करके किसी एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया, किसी भी कारण से डरा धमका कर या किसी भी कारण से,
लेकिन अब उस पार्टी के पास ये ऑप्शन है, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है या उस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी करती है। अगर मान लीजिए एग्रीड पार्टी जिसको परेशान किया गया, अगर वो पार्टी अभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैरी करती है तो माना जाएगा कि वो उसकी कंसेंट फ्री है। और लेकिन मान लीजिए बाद में भी अगर वो शिकायत करती है, तो शिकायत करने के बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो तोड़ सकती है, उसके पास ऑप्शन है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि मान लीजिए दो पार्टीज थी, किसी एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए मजबूर किया गया किसी भी कारण से, बाय फिजिकल टॉर्चर करके या मेंटली टॉर्चर करके। अगर ऐसा केस होता है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। जिसको टॉर्चर किया गया यानी जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसको सताया गया है, उस पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को आगे कैरी कर सकता है या तोड़कर शिकायत कर सकता है उसके खिलाफ। एग्जाम्पल एक लेते हैं। मिस्टर ए एट नाइफ, मिस्टर ए के पास चाकू था, उसने चाकू के दम पर बीच से बोला कि अपना स्कूटर जो है 50,000 का 50 रुपए का बिकते। बताओ यार, 40,000 का जो स्कूटर था या 30,000 का जो स्कूटर था, 50 रुपए में डरा धमका कर, अब चाकू था उसकी गर्दन पर, तो मजबूरन उसको हाँ बोलना पड़ा। दिस एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ हुज कंसेंट इज नॉट फ्री, यानी एक ही कंसेंट जो है ना, इच्छा जो है वो फ्री नहीं है, चाकू की जोर पर उनसे वो काम करवाया गया है। तो आगे चलकर जब ये केस पता चलेगा तो बी के पास मतलब जिसके पास चाकू रखा गया है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है और उसे सजा दिलवा सकता है उसको। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको सरकार जो है मान्यता नहीं देती है, जिसको लॉ जो है मान्यता नहीं देता, यानी कानून उसको वैलिड नहीं मानता, वो अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। An unenforceable contract is one which is good in substance but cannot be enforced by law due to some technical defect such as understamping हो गया। मान लीजिए किसी में 100 रुपए की स्टंप लगवानी थी, आपने 10 रुपए की स्टंप लगवा दी कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो अंडरस्टैंपिंग हो गया। इस केस में क्या होता है कि अगर आप, जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपए की स्टंप लगवानी थी किसी डॉक्यूमेंट में, आपने 10 की लगा दी गलती से, तो वो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि वैलिड तो है नहीं। लेकिन अगर आप मान लीजिए अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर रहे हैं, यानी 10 की जो स्टैंप है उसको हटाकर आप 100 रुपए की वापस लगा दे जो कि चाहिए थी, तब वो वैलिड हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ राइटिंग, तो आप राइटिंग में लिख देंगे तो वो करेक्ट हो जाएगा। वैलिड बाय लिमिटेशन, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जिसको कानून मान्यता ही नहीं देता, वो वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही वॉइड होता है। A contract which is forbidden by law is void. All transaction collateral to the legal transaction is also void. Agreement to commit crime, किसी का क्राइम करना, एग्रीमेंट ऑन पुट, किसी की कार को, किसी सामान को नुकसान पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, अब मैच फिक्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, मैच फिक्सिंग करना, ड्रग देना, ये सब क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। लॉ जो है उसको इलीगल मानता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस का मतलब जो रिटर्न में होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस होता है यानी रिटर्न में होता है या ओरली बोलकर होता है, वो मेरा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज क्रिएटेड आइदर बाय वर्ड स्पोकन और रिटर्न, या तो रिटर्न में हो या वर्ड स्पोकन में हो। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफ आगरा ऑफर टू सेल हिज कार 1.5 लाख टू बी ऑफ दिल्ली बाय लेटर, लेटर यानी रिटर्न में, एंड बी एक्सेप्ट द ऑफर बाय राइटिंग अ लेटर, बी ने भी अपनी एक्सेप्टेंस राइटिंग में दी है। दस द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी के सेट टू बी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, या तो आप वर्ड स्पोकन में दें या आप रिटर्न में लिख कर दें, दोनों ही एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड का मतलब जहां पर ना तो वर्ड स्पोकन होगा और ना ही रिटर्न होगा, आपसी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो मेरा क्या कहलाया जाता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट विच इज क्रिएटेड अदरवाइज देन बाय वर्ड स्पोकन और रिटर्न, यानी अपनी आपसी सहमति यानी आपसी अंडरस्टैंडिंग से जो कॉन्ट्रैक्ट बनती है वो मेरा कहलाता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ना तो वर्ड स्पोकन होता है यहाँ पर और ना ही रिटर्न में कुछ होता है, ये होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी, टैसिट पढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज इन्फर फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इज सेड टू बी टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टीज के आपसी व्यवहार से जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसको हम कहते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए हमने, मान लीजिए आनंद विहार जाना था, मान लीजिए कहीं से कोई हम बस लेते हैं, तो हम बस में चढ़ते हैं और टिकट लेते हैं, हमें पता है कि बस कहाँ जाएगी और कितने का टिकट है, क्या चीज है, तो ये आपसी कंडक्ट है, समझ रहे ना। इसमें कोई रिटर्न नहीं है, कोई स्पोकन नहीं है, आप गए, आप बस में चढ़े और आपने कहा टिकट देता और आप बैठ गए अपनी सीट पर, वही है। आपने एटीएम से पैसा निकलवाया, एटीएम बोलता है कि पैसे निकालो, या आप बोलते हो कि एटीएम ये कुछ रिटर्न में दे दो, आप जाते हो अपना कार्ड स्वाइप करते हो, अपनी जो डिटेल, अपनी जो क्रेडेंशियल्स है, जो डिटेल्स है वो डालते हो, पिन विन जो भी होता है, फिर आप पैसा निकाल लेते हो। वही यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, व्हेन वी एंटर इनटू अ बस विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम कंडक्टर वी एंटर इनटू अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है।
कैश निकालते एटीएम से इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है। सेल ऑफ फॉल ऑफ हैमर ना, कई बार आपने देखा होगा कि ऑक्शन होती है, नीलामी होती है, तो जब हैमर यानी हथौड़ा मार दिया जाता है कि 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, जब वो हथौड़ा मार दिया जाता है तो वो इम्प्लाइड होता है कि ये सेल एग्जीक्यूट हो चुकी है, यानी कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी सबसे ज्यादा बोली थी। और 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, ये वाली जो बोली लास्ट लगी थी, 3 और हैमर मार दिया, खत्म। तो ये मेरा क्या कहलाया जाएगा, इम्प्लाइड होगा, कि बाकी सब लोग समझ गए कि अब कोई बोली नहीं लगेगी, सेल जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, these are the contract which are created neither by word spoken nor written nor by the conduct of the parties but these are the created by law। यानी कुछ चीजें जो ना तो कंडक्ट ऑफ द पार्टीज है, ना रिटर्न में है, ना वर्ड स्पोकन में, लेकिन ये चली आ रही परंपराएं। मतलब लॉ ने लिखा हुआ, हाँ भाई मान लीजिए हम किसी दुकान पर सामान लेने गए, मान लीजिए मैं किसी दुकान पर लैपटॉप लेने गया, मैंने उसको पेमेंट कर दी और बाय मिस्टेक में लैपटॉप वहीं भूल गया, तो ये दुकानदार की जिम्मेदारी है कि लैपटॉप को संभाल के रखे। हो सकता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद मैं जब दुकान पर जाऊं तो मुझे लैपटॉप वापस कर दे। साहब ये तो नियम है। आप किसी दुकानदार की सामान पर गए, आपने दुकानदार से सामान लिया, पैक करवाया, घर लाना भूल गए, तो ये दुकानदार की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक कर्तव्य बनता है, उसका ड्यूटी है, उसकी ऑब्लिगेशन है कि सामान को संभाल करके जब आप आए या आप किसी को अपनी जान पहचान वाले को भेजें तो आपको वो सामान वापस कर दे। If A leaves the goods to B shop by mistake, then B duty to retain the goods or common। सिंपल सा वो एग्जांपल लिया कि मान लीजिए ए ने अपना सामान बी की दुकान पर छोड़ दिया, तो बी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सामान को संभाल के रखे। जब या तो ए खुदा या ए अपनी किसी जान पहचान वाले को बी की दुकान पर भेज दे, तो बी की ड्यूटी बनती है कि सामान ए के या ए के रिप्रेजेंटेटिव को सामान भेज दे। In fact, these contracts depend upon the principle that nobody will be allowed to become an expense to the other। डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का यही मतलब होता है कि मान लीजिए उसने आपको पेमेंट भी कर दी, गलती से सामान ले जाना भूल गया, तो आप ऐसे नहीं कि इसके सामान को खुद ही कंज्यूम करने लग जाओ या एंजॉय करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, यानी कोई किसी दूसरे के खर्चे पर मजे नहीं मार सकता। अब अगला है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अगर हम इंटरनेट के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो वो मेरा ई कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। आज का जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक जो डिसीज है, उसमें अब जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो सभी के सभी ई कॉन्ट्रैक्ट हैं। एंड ई कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज इंटर्ड इनटू बिटवीन टू पार्टीज विया इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू जो भी होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सारा का सारा ई कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो आगे करी करते हैं इसको हम। एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टियों को काम करना होता है, अपना अपना ऑब्लिगेशन निभाना होता है। ए ने कहा कि मैं 1.5 लाख में अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं, तो ए क्या है अपनी गाड़ी दे दे बी को, और बी क्या है उसके बदले में 1.5 लाख रुपए किसको दे दे, ए को दे दे। तो जब दोनों पार्टीज को अपना अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना होता है और दोनों कर भी देती हैं, तो वो मेरा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहला जाता है। Executed contract. An executed contract is a contract in which both the parties have performed their obligation. This is a contract which has been completed। यानी ए ने अपना काम कर दिया, बी ने अपना काम कर दिया। ए ने बोला बी मैं अपनी गाड़ी आपको बेचना चाहता हूँ 1.5 लाख में, क्या आप खरीदना चाहते हैं? बी ने बोला हाँ ए मैं 1.5 लाख में आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। ए ने बी को गाड़ी दे दी, बदले में बी ने ए को 1.5 लाख रुपए दे दिए, तो ये मेरा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। दोनों ने अपना अपना जो ड्यूटी थी, जो ऑब्लिगेशन था, वो दोनों ने पूरा कर दिया। एग्जाम्पल लेते हैं, ए एग्रीज टू सेल बी अ कार फॉर 1 लाख, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ड्राइवर बी। इतना सिंपल सा है, ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1.5 लाख का, ए ने गाड़ी दे दी, बी ने 1 लाख रुपए दे दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ये लो। एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट विच इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर, बोथ द पार्टीज हैव टू परफॉर्म इन फ्यूचर। यानी अगर बोथ द पार्टीज को फ्यूचर में परफॉर्म करना है तो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, it is a one sided contract in which one party has to perform his promise where obligation is pending on the part of the one of the parties। यानी किसी एक पार्टी को किसी एक पार्टी का काम करना भी बाकी है। मान लीजिए मान लीजिए कि ए ने गाड़ी तो दे दी लेकिन बी ने भी पैसा नहीं दिया, तो वो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। बायलेटरल का मतलब कि दोनों पार्टी को ऑब्लिगेशन पूरा करना है। A bilateral contract is a contract in which obligation is pending on the part of both of the parties। Sumit agrees to sell his DVD player to Rohit, promises to deliver it on the date of payment। Rohit will deliver it on the other day। मतलब सिंपल सा है, ए ने कहा कि मैं 1 महीने बाद आपको डिलीवरी दूंगा, बी ने कहा कि ठीक है मैं आपको एक महीने बाद ही पेमेंट करूंगा। तो अभी दोनों को अपना अपना ऑब्लिगेशन करना है फ्यूचर में। अगला है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट।
A simple contract is a contract that is not formal. This can be made only or in writing and must be supported by consideration. सिंपल सा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें एक ऑफर होना चाहिए, एक ऑफरी होना चाहिए, एक ऑफर होना चाहिए, उसको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उस पर एक कंसिडरेशन होना चाहिए और दोनों वैलिड पार्टीज होनी चाहिए. फॉर्मल पढ़ते हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल इज वन विच इज क्रिएटेड इनटू द प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. मतलब कुछ स्पेसिफिक बातें लिखी होती हैं उसमें. Contract of record. Judgment of court. It is an obligation imposed by court upon one or more of the parties in favor of other. Recognition. It is a written acknowledgement of a debt due to state. It is a matter in recognition criminal proceedings. मतलब जजमेंट ऑफ कोर्ट अगर आपको कोर्ट ने कुछ जजमेंट दी है तो आपको उसको पूरा करना पड़ेगा. रिकॉग्निशन. इट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट. ये एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है ऑफ अ डेट ड्यू टू स्टेट. मतलब कि आपको किसको कितना पैसा पे करना है. इट इज मैट इन कनेक्शन विद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. Contract under seal. It is a contract which derived a binding force from this alone. It is also known as deed or specialty contract. यानी किसी में अगर आप सील लगा दिया है या पर थप्पा लगा दिया है तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील होता है. तो दोस्तों आज के लिए यही था. एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा. कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. पहला पढ़ा था हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वैलिड होने के लिए सारे जो इनपुट्स हैं, जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अगर पाए जाते हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो पॉइंट्स क्या क्या हैं वो हम आगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने बताया था दो एग्रीमेंट. एक होता है वॉइड एग्रीमेंट और एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड एग्रीमेंट का मतलब जो कि स्टार्टिंग से ही जो लॉ है उसको मानती नहीं है. वॉइड का मतलब कि स्टार्टिंग से तो ठीक था लेकिन किसी कारणवश आने वाले समय फ्यूचर में जब वो एग्जीक्यूट होना था कॉन्ट्रैक्ट, तो वो किसी कारण से मान लीजिए वो जो जिस चीज़ के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वही एग्जिस्टेंस नहीं है, या तो पार्टी ही एग्जिस्टेंस में नहीं है, या जिस चीज़ का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे मान लीजिए क्या नाम है उसका, किसी कार को बेचने का कर रहे तो कार ही जल गई है, कार को चोरी करके ले गया. वॉइड एग्रीमेंट का मतलब कोई भी जो शुरू से ही वॉइड है. वॉइडेबल का मतलब मान लीजिए किसी से जोर जबरदस्ती करके आपने कोई काम करवा लिया तो बाद में वो मना कर सकता है. अनइनफोर्सेबल का मतलब कि अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि लॉस को मानता नहीं है. मान लीजिए कोई डिफेक्ट है, मान लीजिए आपने कि कोई मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट बनवाया, उसमें 100 रुपये की स्टम्प लगनी थी, आपने 10 रुपये की लगा दी. या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपने सील लगाना ही भूल गए, जो हमारी ठप्पा होता है जैसे स्टम्प होती है वो लगाना भूल गए, तो इसमें सिंपल सा है कि जब तक आपकी अगर जब आप सील लगा दोगे तो वो इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. इलीगल मतलब कि जो कानून जो है उसको मना करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो रिटर्न में होता है या और जो स्पोकन होता है वो. इम्प्लाइड का मतलब जो व्यवहारिक होता है. टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी. टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए हमने एटीएम से एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं हम, सेल ऑफ क्या नाम जो नीलामी होती है वो हो गया हमारा, और हम बस में एंटर करते हैं तो ये हो गया. और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि लॉ ने कुछ स्पेसिफिक बातें बोली हुई, जैसे कि आप कोई सामान लेने गए कहीं पर, नैतिक जिम्मेदारी जो होती है कि आप कहीं पर सामान लेने गए और आपका सामान आप भूल गए, तो दुकानदार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको सामान वापस करके दे. एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जिसमें दोनों एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसमें दोनों ही बंदों को अपने अपने काम करने हैं. और एग्जीक्यूटिव का मतलब एक बंदे को काम करना है. यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक व्यक्ति को पूरी करनी है. बायोलेटरल का मतलब होता है कि दोनों व्यक्तियों को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी करनी है. सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो सिंपल है. फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें स्पेसिफिक कुछ मतलब अलग से ही दोनों पार्टियों ने कुछ स्पेसिफिक बातें डाली हैं और दोनों ही पार्टियां आपस में उस बात को मानने के लिए तैयार भी हुई होगी. और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब जजमेंट ऑफ कोर्ट. कोई कोई कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो आपको पूरा करना पड़ेगा. रिकॉग्निशन मतलब कि आपको डेट वेट पे करने हैं तो वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट था उसको सील के मतलब आपको सील लगाना पड़ेगा कोई भी रिटर्न अगर एग्रीमेंट है तो. सो गाइस आज के लिए हमारा जो लेक्चर था यहीं पर हम अपना आज एंड करेंगे. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल. और कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे बोल सकते हो गाइस. सो गाइस थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन पर आप अपना डाल सकते हैं.